हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैंने इस छोटे से वीडियो क्लिप में आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन की जो न्यू लिमिट्स है, कौन से स्टेट में न्यू लिमिट्स के साथ आ गई है और कौन से स्टेट में पुराने लिमिट्स ही चल रहे हैं, उसका मैंने इसमें पूरा समरी बना दिया है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो लिमिट इंक्रीज किया गया था वो 32nd जो आपका जीएसटी काउंसिल मीटिंग था उसमें ये इंक्रीज हुई थी लिमिट, और ये लिमिट आपका एप्लीकेबल हो गया था 1 अप्रैल 19 से। तो एक्सीड जो लिमिट थी वो थी आपकी एक्सीड की गई थी 40 लैक्स तक और 20 लैक्स तक फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। जो पहले क्या थे, पहले लिमिट थे 20 लैक्स और 10 लैक्स, और ये जो इंक्रीज्ड लिमिट है ये आपको स्टेट के ऊपर इसमें दे दिया गया कि स्टेट अपना चाहे तो वो 20 लैक्स से 40 लैक्स कर ले और जो 10 लैक्स वाले हैं वो 20 लैक्स कर ले। सो ये ऑप्शन एक स्टेट्स के लिए दे दी गई, सारे स्टेट्स के लिए, कि आप अपना जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट थी वो आप इंक्रीज कर लें। तो मेनली जो लिमिट इंक्रीज हुई वो हुई सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए। सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए अभी भी जो लिमिट है वो आपका 20 लैक्स और 10 लैक्स ही है। वो जो स्पेशल कैटेगरी के हैं उसके लिए 10 लैक्स, और जो नॉर्मल कैटेगरी के स्टेट्स हैं उनके लिए 20 लैक्स, अगर वो सर्विस सेक्टर में अगर फॉल कर रहा है तो न्यू लिमिट्स स्टेट वाइज मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है कि कौन कौन से स्टेट्स ने 40 लैक्स की जो न्यू लिमिट्स थी वो यहाँ पे एप्लीकेबल कर दी गई है। छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, JNK, आसाम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, इन सभी स्टेट्स ने, अगर आप सिर्फ और सिर्फ गुड्स में सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स में डील कर रहे हैं, अगर आप सर्विस बिल्कुल नहीं दे रहे हैं तो आपका लिमिट जो है वो 40 लैक्स का हो गया है। यानी कि अब आप 40 लैक्स तक विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिए हुए भी आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। और जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स थे जिन्होंने 20 लैक्स कर लिया लिमिट्स को, पांडिचेरी, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स में जम्मू कश्मीर और आसाम भी आते हैं, बट इन दोनों ने, ये दो जो स्टेट्स हैं इन्होंने अपनी लिमिट्स को 40 लाख तक कर रखी है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनको एक प्रिविलेज दिया गया था कि आप अपना लिमिट 20 लैक्स तक भी रख सकते हैं, बट जम्मू कश्मीर और आसाम ने इस लिमिट्स को बढ़ा के 40 लैक्स कर दिया है। बट अगर आप इस गुड्स और सर्विस, गुड्स प्लस सर्विस दोनों आप देना चाह रहे हैं तो आपकी लिमिट्स फिर 20 लैक्स या 10 लैक्स जो पुरानी लिमिट्स थी वही रहेंगे। और दो जो स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने पुराने लिमिट से रखे हैं, ओल्ड लिमिट्स थी, वो है केरला और तेलंगाना। ये दो स्टेट्स में अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो आपको लिमिट्स जो है आपकी रजिस्ट्रेशन की वो 20 लैक्स की ही है अभी भी। सबसे मेन जो होता है रजिस्ट्रेशन करते समय कि टर्नओवर के कैलकुलेशन में हम जो ये 20 लैक्स या 40 लैक्स या 10 लैक्स, ये जो भी लिमिट्स है उसमें हम लोग क्या क्या ऐड करें अपने टैक्सेबल जो सप्लाई अगर हम करेंगे, रजिस्ट्रेशन लेना चाहे तो उसमें क्या क्या ऐड करेंगे सो दैट कि वो 20 लैक्स और 40 लैक्स की लिमिट हम देख सकें। तो ऐड क्या क्या करना है आपको, वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाईज, टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट हो, एक्सपोर्ट हो, इंटर स्टेट सप्लाई हो, कोई भी हो, आपको सभी की ये सारे के सारे ऐड करने हैं। ठीक है। और अगर एक पर्सन या इंडिविजुअल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप अगर उन्होंने अलग अलग स्टेट्स में या एक ही स्टेट्स में 2-3 रजिस्ट्रेशन अगर ले रखा है या 2-3 जगह से वो अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ये पैन
मतलब सेम पैन्स पे अगर सेम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो सारे के सारे जितने भी आपके बिजनेस प्लेसेस हैं, जहां जहां से आप बिलिंग कर रहे हैं, जहां से आप गुड्स सेल कर रहे हैं, उन सभी को ऐड करना है। चाहे वो एक ही स्टेट्स में हो, चाहे वो अलग अलग स्टेट्स में हो, सबको ऐड करके आपको ये जो लिमिट्स हैं 40 लाख या 20 लाख की, ये लिमिट आपको चेक करनी है। और इस लिमिट्स में आपको टर्नओवर में क्या क्या माइनस करना है, जो भी आपके जीएसटी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूजीएसटी, कंपनसेशन से किसी किसी ने लगाया हुआ था तो उसको माइनस करना है। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। अगर कोई भी आपने रिवर्स चार्ज में पेमेंट किया है, आपने अगर कोई इनवर्ड सप्लाई पे कोई रिवर्स मैकेनिज्म में आपने कोई टैक्स पेमेंट किया है तो उसको माइनस कर देना है इसमें से। जैसे कि आप जीटीए का सर्विस ले रहे हैं, कोई कंपनी है जीटीए का यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का सर्विस ले रही है, तो उस जीटीए पे कंपनी को रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ता है। तो वो जो भी वैल्यू होगा उस जीटीए का वो आपको लेस कर देना है। तो ये आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो कैलकुलेशन था, ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है क्या क्या ऐड करें। एक बार दोबारा देख लीजिए, टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट, इंटर स्टेट सप्लाई, और हर स्टेट में जितने भी स्टेट में आपका बिजनेस है उस सबको ऐड करके, और या अगर आपका एक ही स्टेट में बहुत सारे प्लेसेस पे बिजनेस हैं तो उसको सभी को ऐड करके ये आपके लिमिट्स देखनी है। मे भी इसके बाद शायद कोई कंफ्यूजन नहीं हो आपको रजिस्ट्रेशन के लिमिट्स को लेकर के। आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे इस तरह की आपको जानकारी और भी मिलेगी टैक्स से रिलेटेड। और अगर कोई क्वेरी हो, कुछ आपको टैक्सेशन के रिलेटेड कुछ आपको फाइल करना हो, तो आप मेरे इन दोनों नंबर पे किसी पे भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।